दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए तो सत्ताधारी दल और मीडिया दोनों को मिर्ची लग गई। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में अब तक कई फिल्मी सितारे, कई दलों के बड़े नेता शामिल हो चुके हैं, लेकिन कहीं कभी आपने कोई कवरेज नहीं देखी होगी टीवी पर, कोई बहस नहीं देखी होगी। वैसे ही जैसे आज रघुराम राजन का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना, कोई मीडिया कवरेज नहीं बना, कोई मीडिया हेडलाइन नहीं बना, लेकिन सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं और मीडिया एंकरों का दर्द साफ तौर पर दिखा। रघुराम राजन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पैदल चले तो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने उन्हें कांग्रेस का आदमी बताते हुए कहा, रघुराम राजन पूर्व आरबीआई गवर्नर जो कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए, आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए तो हमें कोई हैरानी नहीं है। वो अपने आप को अगला मनमोहन सिंह देखना चाहते हैं। बस इतना कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था पर उनकी कमेंट्री को अब तिरस्कार के साथ खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि वो अवसरवादी हैं। दोस्तों, इसके अलावा टाइम्स नाउ के संपादक और एंकर राहुल शिवशंकर ने भी बिल्कुल बीजेपी वाली भाषा बोलते हुए कहा, रघुराम राजन तो हमेशा ही कांग्रेस के साथ चल रहे थे और इसीलिए मोदी की अर्थव्यवस्था को संभालने की आलोचना कर रहे थे। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के लिए बीजेपी और मीडिया में इतना दर्द इसीलिए है क्योंकि रघुराम राजन ने खुलासा किया था कि वो नोटबंदी के पक्ष में नहीं थे और ये सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। रघुराम राजन ने यह भी कहा था कि सारी पावर पीएमओ के हाथ में होना देश के लिए सही नहीं है। इसके अलावा रघुराम राजन अर्थव्यवस्था के हालात पर लगातार मोदी सरकार को आईना दिखाते रहे हैं। अगर बीजेपी के हिसाब से रघुराम राजन गलत बोलते हैं तो बीजेपी को कहना चाहिए कि रघुराम राजन नोटबंदी को लेकर गलत बातें बोल रहे हैं, बल्कि नोटबंदी का जश्न मनाना चाहिए बीजेपी को, नोटबंदी की सालगिरह मनानी चाहिए बीजेपी को। जबकि आजाद भारत में सोचिए, आर्थिक रूप से देश के लिए इतना बड़ा फैसला तो शायद ही कभी लिया गया हो कि एक दिन सीधे नोट ही बंद कर दिए गए हो। तो क्यों पीएम मोदी कभी नोटबंदी का जिक्र नहीं करते, ना ही नोटबंदी के नाम पर चुनाव में वोट मांगते हैं। कभी देखा है आपने बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री नोटबंदी के नाम पर वोट मांगता है? एक चीता पर 3 दिन इवेंट करने वाली सरकार नोटबंदी का ना इसलिए नहीं बोलती दोस्तों, क्योंकि बीजेपी और मोदी खुद जानते हैं कि नोटबंदी में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर उतारने का काम किया था। उस धक्के से देश की अर्थव्यवस्था को बाहर आने में सालों लग गए और रघुराम राजन इसी को लेकर सरकार को आईना दिखाते रहे। तो बताइए, इसमें गलत क्या है? दोस्तों, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और फैसलों से रघुराम राजन खफा हैं और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए, तो इसमें क्या गलत है? क्या भारत जोड़ो यात्रा असंसदीय है, इलीगल है, वहां जाना अपराध है? अगर रघुराम राजन भविष्य में कल को कांग्रेस में शामिल भी हो जाते हैं तो इसमें भी क्या गलत है? मतलब 2014 के बाद तो कितने कलाकार, कितने ब्यूरोक्रेट्स बीजेपी में शामिल हुए हैं और 14 से पहले भी सरकार में कई नौकरशाह राजनीति में आ जाते हैं। इसमें तो बहुत ही नॉर्मल बात है। ये तो हमारे यहाँ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, तो रघुराम राजन के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने में क्या बुराई है? मीडिया को भारत जोड़ो यात्रा पे रघुराम राजन में शामिल होने पर चर्चा करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। इस बार पर भी चर्चा करनी चाहिए कि रघुराम राजन किन किन चीजों पर मोदी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। हो सकता है कि इसी बहाने मीडिया भारत जोड़ो यात्रा को थोड़ा मीडिया फुटेज दे दे, जिसे अब तक मीडिया ने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। दोस्तों, आप रघुराम राजन के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अब यूट्यूब पे हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।